तो आज हम इस वीडियो में कंस्ट्रक्टर के थर्ड टाइप की वर्किंग समझेंगे जिसका नाम है कॉपी कंस्ट्रक्टर। यह हमारे लेक्चर 8 का पार्ट नंबर सेकंड है। फर्स्ट पार्ट में हमने देखा था कि कंस्ट्रक्टर क्या होता है और कंस्ट्रक्टर के टू टाइप्स की हमने वर्किंग समझ ली थी। फर्स्ट था हमारा डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर और सेकंड था हमारा पैरामीटर कंस्ट्रक्टर। अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आप वहां जाके देख सकते हो। तो चलते सबसे पहले हम समझते हैं कि कॉपी कंस्ट्रक्टर होता क्या है। कॉपी कंस्ट्रक्टर इज कॉल्ड व्हेन वन ऑब्जेक्ट इज कॉपीड फ्रॉम अनदर ऑब्जेक्ट। तो इसका मतलब क्या है, जो हमारा कॉपी कंस्ट्रक्टर है वो जब कॉल होता है जब हम एक ऑब्जेक्ट के अंदर दूसरा ऑब्जेक्ट को कॉपी करते हैं। फिर आगे क्या लिखा हुआ है, कंपाइलर बाय डिफॉल्ट क्रिएट कॉपी कंस्ट्रक्टर फॉर एवरी क्लास इफ यूजर नॉट डिफाइन अवर ओवन कॉपी कंस्ट्रक्टर। इफ यूजर डिफाइन कॉपी कंस्ट्रक्टर कंपाइलर नॉट क्रिएट। तो इस पॉइंट का मतलब क्या है, जो हमारा कंपाइलर होता है ना, वो अपनी तरफ से कॉपी कंस्ट्रक्टर को बना के तैयार कर देता है अगर यूजर ने खुद का कॉपी कंस्ट्रक्टर नहीं बनाया है। तो चलते हैं हमारे कोड एडिटर पर और इन पॉइंट्स को हम प्रोग्राम के थ्रू समझते हैं और कॉपी कंस्ट्रक्टर को बना के तैयार करते हैं। तो सिंपली अभी हमने हमारे प्रोग्राम में एक क्लास बना रखी है ए नाम से और मेन फंक्शन को बना के तैयार कर रखा है। अब हमने लास्ट वीडियो में पॉइंट पढ़ा था कि जो हमारा कंस्ट्रक्टर का नाम होता है वो सेम होता है हमारे क्लास नेम से। तो हम सिंपली लिख देंगे हमारे कंस्ट्रक्टर का नाम, फिर ब्रैकेट लगाएंगे, फिर हम बॉडी बना देंगे। अब हम कॉपी कंस्ट्रक्टर को बना के तैयार कर रहे हैं। तो आपको पैरामीटर में क्लास का रेफरेंस वेरिएबल बना के तैयार करना है। तो सिंपली हम क्लास का रेफरेंस वेरिएबल बना लेते हैं। तो सिंपली हम यहाँ पे ए लिखेंगे और रेफरेंस वेरिएबल बनाने के लिए हम %% का यूज़ करेंगे और हम रेफरेंस वेरिएबल का नाम सिंपली ओ रख देते हैं। तो इस तरीके से हम कॉपी कंस्ट्रक्टर को बना के तैयार करते हैं। अब हमारा जो कॉपी कंस्ट्रक्टर कॉल हो तो कुछ प्रिंट होना चाहिए, तो हम सिंपली सी आउट का यूज़ करते हैं और लिख देते हैं क्लास ए कॉपी कंस्ट्रक्टर। तो जब भी हमारा कॉपी कंस्ट्रक्टर कॉल होएगा तो ये प्रिंट हो जाएगा। अब आपको याद होगा हमने पॉइंट पढ़ा था कि कॉपी कंस्ट्रक्टर कब कॉल होता है, जब हम एक ऑब्जेक्ट के अंदर दूसरा ऑब्जेक्ट को कॉपी करते हैं। तो हम दो ऑब्जेक्ट बना लेते हैं क्लास ए के, एक A1 नाम से बना लिया और एक और बना लेते हैं A2 नाम से, और A2 के अंदर हम A1 को कॉपी कर देते हैं। तो सिंपली हमने एक ऑब्जेक्ट के अंदर दूसरे ऑब्जेक्ट को कॉपी कर लिया है। तो अब क्या होगा, हमारा कॉपी कंस्ट्रक्टर कॉल होगा और क्या प्रिंट होगा, क्लास ए कॉपी कंस्ट्रक्टर। तो अभी हम प्रोग्राम को कंपाइल करेंगे तो एक एरर आएगा, क्लास ए कॉपी कंस्ट्रक्टर नहीं प्रिंट होगा। तो आपको दिख ही रहा है एक एरर आ गया है। अब ये एरर क्यों आ रहा है हम आपको बता देते हैं। तो आपको दिख रहा होगा ये जो सिंटेक्स है हमारा डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर को कॉल करने का सिंटेक्स है, और हमने डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बना के तैयार नहीं करा है। तो हमने एक पॉइंट पढ़ा था, आपको याद होगा डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर में, कि अगर हमने क्लास में एक भी कंस्ट्रक्टर को बना के तैयार नहीं करा है तो कंपाइलर अपनी तरफ से डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर को बना देता है। और अगर हमने क्लास में कंस्ट्रक्टर को बना के तैयार करा है तो कंपाइलर अपनी तरफ से डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर को नहीं बनाता है। तो हमने क्लास में कंस्ट्रक्टर को बना के तैयार करा है तो कंपाइलर अपनी तरफ से डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर को नहीं बना रहा है। तो हमें खुद का डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बनाना होगा, तो हम बना लेते हैं सिंपली। तो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर को हम इस तरीके से बनाते हैं, जो हमारा बिना पैरामीटर वाला कंस्ट्रक्टर होता है वो हमारा डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर होता है। अब हमारा डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल हो तो सिंपली प्रिंट होना चाहिए क्लास ए डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, और हम यहाँ पे हैंडल का यूज कर लेते हैं लाइन चेंज के लिए। तो अब हम प्रोग्राम को कंपाइल और रन करेंगे तो आउटपुट क्या आएगा, सबसे पहले प्रिंट होगा क्लास ए डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, फिर प्रिंट होगा क्लास ए कॉपी कंस्ट्रक्टर। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि सबसे पहले हमारा डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल होएगा, फिर हमारा कॉपी कंस्ट्रक्टर कॉल होएगा। तो प्रोग्राम को कंपाइल और रन करा सिंपली, तो क्लास ए डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर और क्लास ए कॉपी कंस्ट्रक्टर प्रिंट हो गया है। पर ये भी सही तरीका नहीं है कॉपी कंस्ट्रक्टर को बनाने का, क्योंकि हमने कॉन्स्ट कीवर्ड का यूज नहीं करा रेफरेंस वेरिएबल को बनाते वक्त। कॉन्स्ट कीवर्ड का यूज हम इसलिए कर रहे हैं ताकि जो भी ऑब्जेक्ट हम यहाँ से पास कर रहे हैं उसके अंदर का डाटा चेंज ना हो। ये सही तरीका है कॉपी कंस्ट्रक्टर को बनाने का। तो अभी भी हम प्रोग्राम को कंपाइल और रन करेंगे तो आउटपुट सेम आएगा। बस आपको पता होना चाहिए कि हम कॉन्स्ट कीवर्ड का यूज क्यों कर रहे हैं। अब हम दूसरा सिंटेक्स देखते हैं कॉपी कंस्ट्रक्टर को कॉल करने का। तो जैसे हमने A2 इक्वल A1 लिखा है उसी तरीके से आप ऐसे भी लिख सकते हो, A2 ब्रैकेट A1। तो अभी हम प्रोग्राम को कंपाइल और रन करेंगे तो सेम आउटपुट आएगा, क्लास ए डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर और क्लास ए कॉपी कंस्ट्रक्टर। तो ये हमारा सेकंड सिंटेक्स है कॉपी कंस्ट्रक्टर को कॉल करने का। अब हम ये समझते हैं कि हमने यहाँ पे रेफरेंस वेरिएबल का यूज क्यों करा है, हमने यहाँ पे नॉर्मल वेरिएबल का यूज क्यों नहीं करा है। तो होता क्या है, सिंपली हमने यहाँ से ओवन ऑब्जेक्ट को पास कर रहा है। तो ओवन ऑब्जेक्ट किसके अंदर जाके स्टोर हो जाएगा, ओ ऑब्जेक्ट के अंदर जाके स्टोर हो जाएगा सिंपली। पर ये जो सिंटेक्स है हमारा ऑब्जेक्ट बनाने का, हम इसी तरीके से ऑब्जेक्ट बनाते हैं। यहाँ पे भी हमने एक क्लास का नाम लिखा, फिर हमने ऑब्जेक्ट का नाम लिखा, तो यहाँ पे भी वही हो रहा है कि ऑब्जेक्ट बन रहा है। तो जब भी हमारा ऑब्जेक्ट बनता है तो क्या होता है, कंस्ट्रक्टर कॉल होता है। अब कंस्ट्रक्टर कौन सा कॉल होएगा, सिंपली हमारा कॉपी कंस्ट्रक्टर कॉल होएगा, क्योंकि A1 का जो डाटा है वो O के अंदर जाके स्टोर हो रहा है, मतलब कॉपी हो रहा है। तो कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल होता है, जब एक ऑब्जेक्ट का डाटा दूसरे ऑब्जेक्ट में कॉपी होता है तो सिंपली कॉपी कंस्ट्रक्टर कॉल होता है। तो यहाँ पे यही हो रहा है, O1 का डाटा O के अंदर स्टोर होएगा तो वापस से कॉपी कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ। अब वापस से कॉपी कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ तो वापस से ये ऑब्जेक्ट बनेगा, फिर वापस से डाटा कॉपी होएगा, फिर वापस से कॉपी कंस्ट्रक्टर कॉल होएगा, मतलब रिकर्शन हो जाएगा, मतलब हमारा प्रोग्राम रुकेगा ही नहीं। इसलिए हम वहाँ पे रेफरेंस वेरिएबल का यूज कर रहे थे।
तो अभी हम प्रोग्राम को कंपाइल करेंगे तो कंपाइलर एरर देगा सिंपली। तो क्यों एरर दे रहा है? क्योंकि यहाँ पे हमने रेफरेंस वेरिएबल का यूज़ नहीं करा है, और रेफरेंस वेरिएबल का यूज़ नहीं करेंगे तो क्या होगा आपको बता दिया, हमने समझा दिया है। अगर हमने नॉर्मल ऑब्जेक्ट का यूज़ करा है तो सिंपली, तो हम यहाँ पे रेफरेंस वेरिएबल का यूज़ कर लेते हैं। अब हमने एक पॉइंट पढ़ा था, आपको याद होगा कि अगर हमने क्लास में अपना खुद का कॉपी कंस्ट्रक्टर बना के तैयार नहीं करा है तो कंपाइलर अपनी तरफ से कॉपी कंस्ट्रक्टर को बना देता है। तो सिंपली इस पॉइंट को देख लेते हैं हम हमारे कॉपी कंस्ट्रक्टर को हटा देते हैं यहाँ से, और हमने यहाँ से कॉपी कंस्ट्रक्टर को कॉल करा। आपको दिख रहा है कॉपी कंस्ट्रक्टर को कॉल करने का सिंटेक्स है। तो अभी हम प्रोग्राम को कंपाइल और रन करें तो सिंपली कुछ भी एरर नहीं आ रहा है। इसका मतलब क्या हो रहा है, कंपाइलर ने अपना खुद का कॉपी कंस्ट्रक्टर बना के तैयार कर दिया है। तो ये थी हमारी कॉपी कंस्ट्रक्टर की वर्किंग। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। और अगर आपको प्रोग्रामिंग सीखनी है सी प्लस प्लस जावा डीएसए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो।